बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, हम पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनैलिटी क्या है, इसके क्या मुहर्रकात होते हैं, पर्सनैलिटी की कितनी अक़साम है, और फिर हमने ये देखा कि पर्सनैलिटी को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करने के लिए, इसके मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरिया क्या हैं। पिछले वीडियो में हमने पर्सनैलिटी को एज अ होल लिया, फिर हमने कहा कि ये बुनियादी तौर पे दो बड़ी टाइप्स या अक़साम हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया कि फिर जो हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको साथ हम क्या करते हैं या उनको किस तरह लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन के लेवल पे फिर हमने मज़ीद दो टाइप्स में इसको तकसीम किया। आज इसी बहस को आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि मज़ीद हम पर्सनैलिटी को किस तरह तकसीम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी अक़साम हैं, ये सारी की सारी नॉर्मल है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये उनकी नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ हैं। लिहाजा ये जो पर्सनैलिटीज़ के क्लेश के साथ जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को मैं अवेयरनेस दूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर आपके साथ कोई इख्तिलाफ राय रखता है या दूसरा आपका कलीग, आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड, वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिएक्ट नहीं करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका मुखालिफ हो। उसकी परसेप्शन चेंज हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप्स मुख्तलिफ हो सकती है, और वो जो कुछ कर रहा है वो एक नॉर्मल है उस शख्स के लिए। इसी कोशिश में ये मेरी वर्कशॉप है, ये सीरीज़ है वीडियोस की जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका ये भी मकसद है कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि आप लोगों की अपनी क्या पर्सनैलिटी है, या आप अपनी पर्सनैलिटी को एसेस करें, आप अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स की पर्सनैलिटीज़ को एसेस करें, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूशन में हैं वहाँ के कोलीग्स की आप पर्सनैलिटीज़ एसेस करें। अगर आप एक मैनेजर के लेवल पे हैं, एक लीडर के लेवल पे हैं, आप एक टीम को लेके आगे लेके चलते हैं, तो आपको उनकी पर्सनैलिटीज़ का इल्म होना चाहिए ताकि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप उनसे उनका रोल सही तरीके से अदा करवा सकें। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, आज के फ्रेश डिस्कशन की तरफ चलते हैं, और जिस तरह के मैं आप लोगों को स्लाइड्स के ज़रिए ये तमाम चीज़ें डिस्कस करता हूँ ताकि आप मेरी बात सुने भी और आपको समझने में आसानी हो। तो चलते हैं आज के स्लाइड सेट्स की तरफ। हमने ये कई दफ़ा डिस्कस किए पिछली वीडियोस में कि चार डायकोटमीज हैं, या चार मेन या जो क्राइटेरिया है उसके चार कंपोनेंट्स हैं, या उसके चार हिस्से हैं कि जिसकी बेसिस पे हम किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं और हमें मालूम हो सकता है कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है। पहला जो क्राइटेरिया है वो एनर्जी है, कि उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है। और हमने कहा कि या तो वो एक्सट्रोवर्जन होगा जो कि बाहर से एनर्जी लेता है, या इंट्रोवर्जन होगा कि उसको अपने अंदर से मोटिवेशन मिलती है। फिर इसके बाद हमने कहा जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा जो मिलता है, ये जो वो परसीव करता है, जो उसको इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि एक इंसान जब हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, जो भी चीज़ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करता है, एसेस करता है, फिर डिसीजन करता है। तो वो इंफॉर्मेशन है, आया हमारा दिमाग उसको इसी तरह ही देखता है कि जिस तरह वो नज़र आता है, इसको सेंसिंग बोलते हैं, या वो इंट्यूशन करता है, उस इंफॉर्मेशन से कुछ मकसद निकालता है और फिर वो रिएक्ट करता है। तो तीसरे दर्जे में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिसीजंस, कि जब वो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है और उसको जब वो सेंस करता है या उसकी जब इंट्यूशन होती है, तो फिर वो डिसीजन उसकी कैसी होती है। आए वो थिंकिंग पे बेस्ड उसके डिसीजंस होते हैं, या उसके फैसले होते हैं, या रिएक्शन होता है, या फीलिंग्स के बेसिस पे उसके रिएक्शंस होते हैं, या उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो आज की डिस्कशन में हम डिसीजन के बेस पे हम पर्सनैलिटीज़ को तकसीम करेंगे कि कौन से अक़साम हैं डिसीजन के हवाले से। और उसके बाद जो
नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम फिर लाइफ स्टाइल की बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल के मुताबिक हम पर्सनैलिटीज को कैसा तकसीम कर सकते हैं। तो ये तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया था एनर्जी की, एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्जन है, तो हमने देखा कि जितने भी अकसाम हैं, जितने भी लोग हैं, ये या तो दुनिया में ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक जब वो उसको इसका ब्रेन उसका एनालिसिस करता है, तो आया या वो सेंसिंग करता है इंफॉर्मेशन की या इंट्यूशन करता है, और इसी तरह इंट्रोवर्ट भी या सेंसिंग करते हैं या इंट्यूशन करते हैं। एक्सट्रोवर्जन में जो उसका पहले लफ्ज़ है ई, इसको पर्सनैलिटी को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ई पहले लिखा जाएगा, और अगर वो इंट्रोवर्ट है तो आई पहले लिखा जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन कि जो इसको इंफॉर्मेशन मिलती है, आए वो सेंसिंग है या इंट्यूशन है, तो इस जब पर्सनैलिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि ई एस या ई एन और आई एस या आई एन। इससे मुराद फिर ये होती है कि एक्सट्रोवर्जन सेंसिंग या एक्सट्रोवर्जन इंट्यूशन, और इंट्रोवर्जन सेंसिंग और इंट्रोवर्जन इंट्यूशन। आज इस तरह के मैंने कहा हम तीसरे क्राइटेरिया पर चलेंगे, और वो क्राइटेरिया है डिसीजंस के। जब उसका शख्स डिसाइड करता है या रिएक्ट करता है या उसका जो फैसला होता है, आए वो थिंकिंग बेस्ड है या फीलिंग बेस्ड है, इनमें क्या फ़र्क है ये अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये कि पर्सनैलिटी टाइप्स को आ जाएं, तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, इसके बाद वो या तो सेंसिंग करता है या फिर वो इंट्यूशन करता है, और चाहे जो भी हो इसमें उसकी जब थिंकिंग के लिहाज से अगर वो डिसीजन थिंकिंग बेस्ड करता है तो उसके बोलेंगे कि एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग एंड थिंकिंग, या एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग एंड फीलिंग। इस तरह एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन एंड थिंकिंग, एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन एंड फीलिंग। इसी तरह अगर हम इंट्रोवर्ट लेवल पे आ जाएंगे तो इंट्रोवर्ट सेंसिंग एंड थिंकिंग, इंट्रोवर्ट सेंसिंग एंड फीलिंग, और इसी तरह इंट्रोवर्ट इंट्यूशन एंड थिंकिंग, इंट्रोवर्ट इंट्यूशन एंड फीलिंग। तो इस लिहाज से जो हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी के लेवल पे पर्सनैलिटीज को दो टाइप्स में तकसीम किया, फिर हमने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास 4 पर्सनैलिटी अकसाम आ गई। अब जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है डिसीजंस पे, तो इसके जब मिला लेते हैं तो हमारे पास 8 किस्म की पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, यानी 8 किस्म के कोई भी शख्स इनमें से एक में फिट हो सकता है। आप इन 8 पर्सनैलिटीज में किसी एक में आप लाजमन फिट होंगे। जब आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप फिट हो जाएंगे कि आप इस 8 मुख्तलिफ टाइप्स में आप किस में फिट हो रहे हैं। तो देखते हैं इन दो चीजों पे। ये जो थर्ड डायकोटोमी है, इट एक्सप्लोर्स हाउ वी प्रेफर टू मेक डिसीजन, कि जब हम डिसीजंस करते हैं, जब हम कोई फैसला करते हैं, जब हम कोई रिएक्ट करते हैं, जब हम कोई ओपिनियन बनाते हैं, तो वो हम किस तौर पे बनाते हैं। इन दिस मॉडल दीज डिफरेंसेस आर टर्म थिंकिंग। थिंकिंग को ठीक से लिखा जाता है, एंड फीलिंग को एफ से लिखा जाता है। थिंकिंग और फीलिंग क्या है इसकी हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो बेसिक्स हैं वो आप सीख जाएं। जंग जो कि साइकोलॉजिस्ट था, ही डिस्क्राइब दिस एज द जजिंग फंक्शन, कि वो कैसे जज करता है। जो उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, इसने या तो देख लिया या फिर उसने इंट्यूशन की, तो उसको कैसे जज करता है और डिसीजन मेकिंग उसकी कैसी होती है। As decision making functions, thinking and feelings aim to make rational decisions based on the information gathered by the perceiving function, sensing or intuition. यानी उसको जो इंफॉर्मेशन आई है सेंसिंग या इंट्यूशन से, उसको देखकर वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे डिसाइड करता है, वो कैसे ओपिनियन बनाता है। ये थर्ड डायकोटोमी जो है, ये थर्ड जो क्राइटेरिया है, ये उसको उसके बेसिस पे है। तो अगर मैं आपको एक ब्रॉड वो दूं, तो जो थिंकिंग प्रेफरेंस रखते हैं या वो लोग जो कि सोच के डिसीजन करते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं या वो दिमाग से फैसला करते हैं, जबकि जो प्रेफरेंस रखते हैं फीलिंग को, वो दिल से या दिल को खुश करने के लिए जो उनका दिल चाहता है वही करते हैं। तो वही जो होता है कि आप दिमाग से सोचो, कोई कहता है आप दिल से सोचो, कोई कहता है वही करो जो आपका दिमाग बोलता है।
جو آپ کا ذہن بولتا ہے، کوئی بولتا ہے وہی کرو جو آپ کا دل چاہتا ہے. تو یہ وہ ڈائکاٹمی آ گئی. اور نیچرلی اگر آپ اپنا دیکھیں گے تو یا تو آپ دماغ سے سوچیں گے، ذہن سے سوچیں گے، لاجک سے سوچیں گے، یا پھر آپ اپنے دل سے سوچیں گے. تو یہ دو ٹائپس ہو جائیں گی. کبھی کبھار ہوتا بھی یہ ہے کہ ڈیسیجن کے مطابق آپ کا فیصلہ بدلتا ہے، لیکن یہ پری ڈومیننٹ ہے کہ زیادہ تر آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں. تھنکنگ کو لے لے تو دیز پیپل میک ڈیسیجنز بیسڈ آن پرنسپلز اینڈ لاجک. یعنی جو اصول ہیں، یہ جو لاجک بولتا ہے، جو منطق ہے، یہ اس کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آؤٹ کم اینڈ گول فوکسڈ، یہ جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا. تو ہمیشہ نتیجے کو سامنے رکھ کر کوئی بھی ڈیسیجنز کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی بھی ریئیکشن دیتے ہیں. آفن آبجیکٹو ان دیئر ڈیسیجن میکنگ، تو عموماً جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر یہ میرا ایکشن میں اس کو کس طرح میجر کروں گا، اس کو آلریڈی اس نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ان کے لیے کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی انفارمیشن ٹرو اور فالس ہوتی ہے کہ یا تو ٹھیک ہے یا غلط ہے. درمیان میں یہ کوئی گرے ایریا نہیں کرتے. بلیک اور وائٹ، کوئی چیز وائٹ ہے یا سفید ہے، بلیکش یا وائٹش، سیاہ یا سفید نما، یہ ان کے ڈیسیجن میں نہیں ہوتا ہے. یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، ٹرو ہے یا فالس ہے. اور conflict is accepted as a natural and normal part of relationships. ان کے خیال میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہوتی ہے تو یہ نیچرل چیز ہے، یہ ہوتا ہے کیونکہ فیکٹ یہی ہے، ڈیٹا یہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ کنفلکٹ آتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ اختلاف سوچ کے اختلاف ہے، اپروچ کے اختلاف ہے. تو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اینڈ دے انجوائے بینگ ریکگنائزڈ فار دیئر ریزلٹس. تو جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ریزلٹس کے لحاظ سے جانے اور پہچانے جائیں. اب آتے ہیں ایک اور پوائنٹس پہ کہ their decisions are made with the head. یعنی وہ سوچ کے ڈیسیجنز کرتے ہیں. وہ پہلے سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں، یا پہلے سوچتے ہیں اور پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. they think and then act, they think and then speak. اب آتے ہیں فیلنگ سائڈس پہ. تھنکنگ والے لوگ they were doing making decisions based on principles and logic. یہاں پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں they make decisions based on feelings and values. وہ دیکھتے ہیں کہ جی میرے دل کیا بولتا ہے، کیا ہونا چاہیے، ویلیوز کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے. تو ان کے سامنے فیکٹس کی بجائے یا پرنسپلز اور اصولوں کی بجائے ویلیوز، اقدار، فیلنگز کا بہت زیادہ رول ہے. یہاں پہ جو تھنکنگ والے لوگ تھے وہ آؤٹ کم اینڈ فوکل فوکس تھے، جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریلیشن شپ فوکسڈ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے ریلیشن شپس کو مقدم رکھتے ہیں یا اس کا بڑا خیال کرتے ہیں. یہ میں نے کہا تھا کہ تھنکنگ یا پریفرنس والے لوگ یہ آفن آبجیکٹو ان دیئر ڈیسیجن میکنگ، کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر ڈیسیجنز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیا میرا ڈیسیجن جو ہے وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. جبکہ یہاں پہ آفن سبجیکٹو ان دیئر ڈیسیجن میکنگ، وہ ڈیسیجن میکنگ جب کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹو ہوتے ہیں، وہ کیس ٹو کیس ان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یا جو ان کے سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے سامنے رکھ کے ڈیسیجنز کرتے ہیں. ان کے سامنے تھنکنگ کے لوگ یا تو صحیح یا غلط ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اس چیز پہ سوچتے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بلیک ہے یا وائٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے اور رانگ ہے. تو یہ دونوں کا جو پرسیپشن ہے یا دونوں کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ ان میں یہ فرق ہے. اس کے بعد تھنکنگ والے لوگ کہتے تھے کہ کنفلکٹ از ایکسیپٹیڈ ایز اے نیچرل اینڈ نارمل پارٹ آف ریلیشن شپس، کہ یہ نارمل ہے. جبکہ فیلنگ والے لوگ بولتے ہیں کہ کنفلکٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ and is avoided by all means. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اختلاف رائے نہ کریں، کسی کو خفا نہ کریں، کوئی کنفلکٹ نہ ہو، تو وہ عموماً اس سے بچنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ تھنکنگ پریفرنس والے لوگ they were enjoying being recognized for their results. یہاں پہ فیلنگ والے لوگ they enjoy being appreciated for their contribution.
وہ کہتے ہیں کہ جی بس لوگ کہہ دیں خوش ہو جائیں ہمیں مان لیتے ہو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان دونوں میں ڈفرنس ہے. جبکہ آخری پوائنٹ جو کہ تھنکنگ پریفرنس والے لوگ ڈیسیجنز آر میڈ ود دا ہیڈ, اور یہاں پہ ڈیسیجنز آر میڈ ود دی ہارٹ. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے کہ جو ایک تو پہلے ہم نے کہا کہ آپ ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں, اس کے بعد جو انفارمیشن ملتی ہے وہ آپ یا تو سینس کرتے ہیں, اسی طریقے دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے, یا اس کے آپ کو معنی نکالتی ہیں, اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کرتے ہیں, جب آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں, تو یا تو آپ اپنے دماغ سے سوچ کے لاجک کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یا اپنی فیلنگز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ان 3 کرائٹیریا کے لحاظ سے ہمارے پاس 8 ٹائپس کی پرسنالٹیز ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو کل ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو جو لاسٹ پیرامیٹر ہے لائف سٹائل کا, اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ جو 8 پرسنالٹیز ہیں یہ فردر 2 میں تقسیم ہو کے 16 پرسنالٹیز بن جائیں گی, اور وہ ہمارا فائنل جو ہم ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے, اور دیکھیں گے کہ جو 16 پرسنالٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور اس میں آپ کی پرسنالٹی کون سی ہے. اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.